ईरान जिस तरीके से ईरान के एक खामनेई के लिए भारत में जिस तरीके से लोग रो रहे हैं, अगर कल को भारत का ईरान के साथ कोई मसला होता है तो भारतीय मुसलमान किसके साथ होंगे? ईरान के साथ। तो सुना आपने, आज इस आदमी के मुंह से वो सच सामने आ गया जो ये सालों से अपने अंदर दबा कर बैठा था। वैसे तो आप लोग इस आदमी को जानते ही होंगे, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का ये अध्यक्ष अपने आप को बताता है। इसका नाम है मौलाना साजिद रशीदी। आइए आज इनकी रसीद काटते हैं इस वीडियो में। और मेरा ये सवाल है, जो लोग इसको अपना मौलाना मानते हैं यानी मुस्लिम समाज, उनसे कि क्या ये आपके नेता हैं, ये मौलाना हैं आपके? क्या आपको आज इनके ऊपर शर्म नहीं आ रही है? ये मौलाना, इसको तो मौलाना कहना भी गुनाह है, पाप है। ये दो कौड़ी का इंसान बड़ी बेशर्मी से बिना किसी झिझक के एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए पता है क्या बोला ये? और बोला तो बोला, खुलेआम बोला। रिपोर्टर ने पूछा कि अगर कल भारत और ईरान का युद्ध हो जाता है तो भारत का मुसलमान किसके साथ खड़ा होगा? और इस आदमी ने जवाब क्या दिया अपने गंदे मुंह से? ईरान के साथ। सुनिए एक बार फिर से। ईरान जिस तरीके से ईरान के एक खामनेई के लिए भारत में जिस तरीके से लोग रो रहे हैं, अगर कल को भारत का ईरान के साथ कोई मसला होता है तो भारतीय मुसलमान किसके साथ होंगे? ईरान के साथ। सुना ना आपने, भारत के साथ नहीं, ईरान के साथ। मैं इस बेशरम आदमी से कहना चाहता हूं कि जिस देश की मिट्टी में तुम पैदा हुए, जिस देश की हवा में तुम सांस ले रहे हो, जिस देश की रोटी खाकर तुम ये जो चर्बी बढ़ा रहे हो, उस देश के साथ नमक हरामी। जिस देश की सड़कों पर चल के बड़े सीना चौड़ा करके तुम फतवे जारी करते हो, उसी देश के खिलाफ जंग में तुम दुश्मन का साथ दोगे? अब इसको क्या कहा जाए दोस्तों? ये देशद्रोह है, खुला देशद्रोह। ये गद्दारी है, ये खुला नंगा विश्वासघात है। और कुछ चमन चूतिया लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक राय है, तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि ये राय नहीं, ये जहर है। ये वो जहर है जो भारत की एकता को खंड खंड कर रहा है, सांप्रदायिक सद्भावना को जला रहा है और हर सच्चे देशभक्त भारतीय के दिल में आग लगा रहा है। दोस्तों, भारत जैसे देश में जहां करोड़ों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ रहते हैं, उस देश में ऐसे बयान बिल्कुल नहीं चलेंगे। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये बयान है ही नहीं, ये तो बम है। ये जिहादी मानसिकता की सोच है और ये वो बम है जो समाज के चीथड़े उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया तो दोस्तों अपना काम कर ही रहा है। हजारों पोस्ट, हजारों कमेंट की बाढ़ लग गई है। एक तरफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है और एक तरफ कुछ कायर लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं। आजादी? गद्दारी की आजादी? देश के पीठ में छुरा भोंकने की आजादी? जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो इस मौलाना से भी घटिया लोग हैं और वो भी उतने ही देशद्रोही हैं जितना ये दो कौड़ी का इंसान है। और मैं कहना चाहूंगा मौलाना को कि बेटा, ये तो तुम भारत में रहते हो, भारत का संविधान तुम्हें आजादी देता है, तुम्हें बोलने का अधिकार देता है, लेकिन यही संविधान तुमको देशद्रोही की आजादी नहीं देता है, देश के साथ गद्दारी करने की इजाजत नहीं देता है। और यहाँ इस मौलाना को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम भारत में रहकर ईरान का झंडा लहराओगे तो बेटा याद रखना, भारत का झंडा तुम्हारे सिर पर नहीं होगा, तुम्हारे गले का फंदा बनेगा। मौलाना साहब, अरे तुम तो साहब कहने लायक भी नहीं हो मौलाना, तुमको शर्म नहीं आती? और जब शर्म नहीं आती तो हया कहां से आएगी? ये सवाल है तुम्हारे लिए मौलाना। तुमको देश की मिट्टी के साथ इतनी नफरत क्यों है? भारत के साथ इतनी घृणा क्यों करते हो? भूल गए इसी देश ने तुमको जगह दी, तुम्हें सम्मान दिया, मुस्लिम समाज ने तुमको अपने सर पर बैठाया, इसी देश ने तुमको मस्जिदों में बोलने की आजादी दी। उसी देश को ठुकराकर तुम अब ईरान का नाम जपे जा रहे हो। कुछ लोग इसको देशभक्त बनाम धार्मिक जुड़ाव कह रहे हैं। बकवास, सरासर बकवास बात है ये।
क्योंकि राष्ट्र हित से बड़ा कोई भी धार्मिक जुड़ाव नहीं हो सकता। और अगर मौलाना तुम्हारा दिल ईरान में बसता है तो अपना बोरिया बिस्तर और सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे जैसे कीड़ों की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। भारत तुम्हारे जैसे गद्दारों का बोझ अब नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, इस बयान को अगर ध्यान से सुना जाए, समझा जाए, तो ये बयान अब एक छोटा सा बयान नहीं रहा है। ये धमकी है, ये चेतावनी है, ये ललकार है। और ये जो लोगों का गुस्सा फूट रहा है, ये जो देशभक्त भारतीय हैं, इनकी तरफ से ऐसे मौलानाओं को चेतावनी है। क्योंकि ऐसे बयान देने वाले, ऐसी सोच रखने वाले, ऐसे लोगों को भारत में जगह नहीं देनी चाहिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं मोदी जी से, कहां हैं आप? क्या आप तक ये बयान नहीं पहुंचा? अगर पहुंचा है तो चुप क्यों हैं? आपकी ये जो चुप्पी आजकल लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, फिर वो किसी भी मैटर पे हो। मैं और मेरे जैसे सच्चे भारतीय आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि इस 2 कौड़ी के आदमी को या तो यहाँ से भेजो और या तो इसको सलाखों के पीछे करो। मोदी जी, आपको ये करना पड़ेगा। योगी जी, आपको ये करना पड़ेगा। और आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कुछ सवाल हैं जो हर भारतीय के मन में इस बयान के बाद कौंध रहे हैं। भारत में रहकर वफादारी किसके प्रति होनी चाहिए? ईरान के प्रति? जिस देश की रोटी खाकर इतना चौड़ा गए हो, उस पर अगर कुछ संकट आएगा तो किसका साथ दोगे? ईरान का? ये गद्दारी नहीं है? ये वो सवाल है जो हर भारतीय के मन में इस वक्त घूम रहा है। और जिस संगठन का ये मौलाना अध्यक्ष है, उसके प्रति जवाबदेही अब बढ़ जाती है। उसके प्रति भी अब सवाल खड़े उठते हैं, क्या तुम जो संगठन चला रहे हो वो भी गद्दार है या वो गद्दारी का अड्डा बन गया है? और आपको ये जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो बयान है, ये बयान भारत की आत्मा को मार रहा है। ये बयान नफरत फैला रहा है। और सवाल दोस्तों आपसे भी है, क्या आप इस मौलाना के इस बयान से सहमत हैं? या आपको लगता है कि ये देश की अखंडता, देश की वफादारी के खिलाफ जाता है? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस सवाल का जवाब कमेंट से जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को भी शेयर करिएगा ताकि हर भारतीय तक पहुंचे ये वीडियो और सबको पता चले कि ये मौलाना ये किस सोच का आदमी है। जो लोग इसको अपना नेता मानते हैं, कम से कम उनकी भी आंखें खुलें। और मौलाना रशीदी, तुम जैसे सोच रखने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग मेरी बात ध्यान से सुन लें। भारत में रहना है अगर तुमको, तो तुम्हें भारत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वैसे तो तुम्हारी जरूरत है ही नहीं तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोगों की, लेकिन अपने मुंह पर भी कंट्रोल रखना होगा। और ये अगर नहीं कर सकते तो तुरंत निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों को यहाँ रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जाओ, वापस ईरान जाओ और वहां पर जाकर अपनी छाती पीटो, क्योंकि यहाँ पर भारत में भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। और नहीं बोल पा रहे हो तो अपनी जवान काट कर फेंक दो, क्योंकि यहाँ पर गद्दारी की भाषा मौलाना नहीं चलेगी। आशा करता हूँ वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो किन्हीं 2 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। बाकी आपको पता है आज मेरा मन नहीं है कहने का। इस आदमी ने मेरा मूड बहुत तेज खराब कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।